Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be continuing with part 2 of practice set 5.1 of lesson 5 coordinate geometry of standard 10. So continuing with question number 3. Find the point on x-axis which is equidistant from point A whose x-coordinate is -3 and y-coordinate is 4 and point B whose x-coordinate is 1 and y-coordinate is -4. अब देखो ये point A और point B हम लिख चुके हैं सॉल्यूशन में. अब हमें जो पॉइंट फाइंड करना है, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली फाइंड करने हैं, वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है. ओके, सो लेट P बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. ओके, अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. देयरफॉर इट्स y coordinate is 0 and let small x be its x coordinate. So point P क्या हो जाएगा? X coordinate is x and y coordinate is 0. Now this point P is equidistant फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B. अब देखो ये इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है. सपोज ये पॉइंट A है, सॉरी सपोज ये पॉइंट P है और ये पॉइंट्स A और पॉइंट B है. ओके, अब पॉइंट A और पॉइंट P से इक्विडिस्टेंट है, मतलब इस पॉइंट P का A से डिस्टेंस, A से अंतर और B से अंतर समान रहेगा. मतलब PA इज इक्वल टू PB रहेगा. अब बहुत से बच्चे ये PA इज इक्वल टू AB ऐसा लिख देते हैं, जो कि गलत रहेगा. ओके, पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B, मतलब PA इज इक्वल टू PB. अब PA एंड PB बोथ आर डिस्टेंस. ओके, सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड A इज अंडर रूट ऑफ उनके x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर. अब पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट इज x माइनस पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट इज -3. सो ये x माइनस ऑफ माइनस यूर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट इज 0 माइनस पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट इज 4. देन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड B इज अंडर रूट ऑफ इनके x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर. पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट इज x माइनस पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट इज 1 प्लस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट इज 0 माइनस पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट इज -4. ओके, देखो अब दोनों साइड्स LHS RHS में स्क्वायर रूट्स है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे हम. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, साथ ही साथ अंदर में जो ऑपरेशन चल रहा है वो भी करेंगे. ये होगा अंडर रूट ऑफ माइनस इंटू माइनस, दिस इज प्लस, सो अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 इज -4 होल ब्रैकेट स्क्वायर और इस सब पूरे वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 0 प्लस 4 इज 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर और ये पूरे वैल्यू का स्क्वायर. अब देखो एक बात, यदि ऐसा कुछ होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, सो इट इज नॉट इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहां पर ये बाइनोमियल हो गया है. बराबर है, एक्स स्क्वायर का अपना इंडिविजुअल वैल्यू है और वाई स्क्वायर का अपना इंडिविजुअल वैल्यू है. सो इंडिविजुअली आप स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं कर सकते हो. हाँ, स्क्वायर रूट कैंसिल कब होता है? एक तो ऐसा कुछ रहा तो ये x प्लस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट. बराबर है, x प्लस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ओके, दिस इज वन एंड द सेम थिंग. ये लॉज ऑफ इंडाइसिस में हम देख चुके हैं. बराबर है, सो इन दोनों ही केसेस में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो अंदर वाला टर्म है ना, दैट इज मोनोमियल. आपने जैसे ही ब्रैकेट दे दिया तो ये मोनोमियल में कन्वर्ट हो गया. अब ये मोनोमियल का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, या फिर ये मोनोमियल का स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल. दिस इज वन एंड द सेम थिंग. बराबर है. दूसरा, यदि ऐसा कुछ होता है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होके बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये सब लॉज आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं, ये स्क्वायर रूट, वो नहीं होगा कैंसिल। हाँ, जबकि ये स्क्वायर रूट और ये बाहर वाला स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बराबर है। सो क्या बच जाएगा, x प्लस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज x माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब देखो इक्वल टू के अपोजिट साइड्स सेम वैल्यू विद सेम साइन है, वैल्यू तो सेम होना चाहिए पर साइन भी सेम होना चाहिए, तब ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर वो एक्सपांशन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी आएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू दिस इज x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। x स्क्वायर कैंसिल। सो अब देखो क्या बच जाएगा, therefore 6x plus 9 is minus 2x plus 1 minus 2x राइट साइड में है, नेगेटिव है, लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 विथ पॉजिटिव साइन ही रखना, राइट में ही है वो, उसको -1 मत कर देना। ये प्लस 9 है, ओके, लेफ्ट में है, राइट में जाएगा तो -9 होगा। 6x plus 2x is 8x, 1 minus 9 is -8। अब 8x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट में है तो राइट में जाएगा तो डिवाइड होगा। So x is -1, therefore पॉइंट P क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 0। फिर फाइनल आंसर लिखना है। क्या पूछा था हमें, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B, therefore आंसर में आएगा -1 0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट on x-axis which is equidistant from points A and B. Okay. Question 4 देखो, verify that the points P whose x coordinate is -2 and y coordinate is 2, point Q whose both x coordinate and y coordinate are 2, and point R whose x coordinate is 2 and y coordinate is 7 आर दी वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब ये जो 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स की मदद से जो ट्राइंगल तैयार हुआ है वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें ऐसा बताना है। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो देखो सपोज PQR एक ट्राइंगल है, इसमें जो लार्जेस्ट साइड है वो है PR, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल कब रहेगा, व्हेन स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब PR स्क्वायर शुड बी इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। सो अब विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले हमें डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स PQ निकालना पड़ेगा, मतलब लेंथ ऑफ साइड PQ मिलेगा। फिर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड R निकालना पड़ेगा, मतलब लेंथ ऑफ साइड QR मिलेगा। और फिर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड R निकालना पड़ेगा, मतलब लेंथ ऑफ साइड PR मिलेगा। ओके, सो नाउ सी सॉल्यूशन। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है -2 2, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स 2 2 एंड पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड 7। अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज अंडर रूट ऑफ उनके x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। सो दिस इज पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट इज 2 माइनस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट इज -2, so 2 माइनस ऑफ -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट 2 है और पॉइंट P का भी y कोऑर्डिनेट 2 है, so 2 minus 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 2 प्लस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, 2 minus 2 is 0, 2 plus 2 is 4 का होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड 0 का स्क्वायर इज 0, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 is 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 is 4। इसे वर्ग नाम दे दो। ओके, ये हो गया लेंथ ऑफ साइड PQ। अब डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड R निकालेंगे हम लोग।
अंडर रूट ऑफ उनके x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। सो पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट जो है या फिर r लो आप, पॉइंट QR है तो पहले r ले लो, पॉइंट r का x कोऑर्डिनेट है 2, पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट भी 2, 2 माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, पॉइंट r का y कोऑर्डिनेट 7 है माइनस पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट 2 है। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 तो हो जाएगा 0 का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 इज 5 उसका होल ब्रैकेट स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 का 25, 0 प्लस 25 is 25 and root 25 is nothing but 5. So length of side QR is 5. आप इसे 2 नाम दे दो। और finally distance between the points P and R. Okay, point R का x coordinate 2 है माइनस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस पॉइंट R का y कोऑर्डिनेट इज 7 माइनस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट इज 2, माइनस इनटू माइनस प्लस, सो दिस इज 2 प्लस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, 7 माइनस 2 इज 5, 2 प्लस 2 विल बी 4, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, सो दिस इज रूट 41। अब ये ऐसा ही इरैशनल ही रहेगा। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 41 आगे और सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब देखो यहां पर हमें एक बात सीधी सीधी नजर आ रही है कि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 क्या होगा 41, और यदि इस PR का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट ऑफ 41 वो भी क्या आएगा 41। सो अब यहां पर क्या करो आप ना, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 41, that is 4 मतलब PQ, PQ square plus 5 it is the length of side QR, QR square is equal to 41। इसे आप 4 नाम दो, रीजन आएगा from 1 and 2, and root 41 का स्क्वायर क्या आएगा 41, but root 41 is nothing but the length of side PR, so this is PR का स्क्वायर is 41, इसे 5 नाम दो, रीजन आएगा फ्रॉम 3, इसे 3 नाम दे दो। ओके, अब देखो फ्रॉम 4 एंड 5 दोनों के RHS सेम है, मतलब PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, मतलब ट्राइंगल PQR में एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के जो 2 साइड्स है उनके स्क्वायर का एडिशन, एंड देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम triangle PQR is a right angle triangle और फिर फाइनल आंसर लिखना है, points PQR are vertices of a right angle triangle, points P -2 2 Q 2 2 and R 2 7 are vertices of a right angled triangle. Okay, question 5 देखो, show that the points P whose x coordinate is 2, y coordinate is -2, point Q whose x coordinate is 7, y coordinate is 3, point R whose x coordinate is 11, y coordinate is -1, and point S whose x coordinate is 6 and y coordinate is -6 are the vertices of a rectangle। अब देखो ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनके हेल्प से जो क्वाड्रिलेटरल तैयार हुआ है वो रेक्टेंगल है ऐसा बताना है हमें। इसमें हम हेल्प लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की और टोटल 6 डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q मतलब लेंथ ऑफ साइड PQ, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड R मतलब लेंथ ऑफ साइड QR, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स S एंड R मतलब लेंथ ऑफ साइड SR, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड S मतलब लेंथ ऑफ साइड PS, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड R मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल PR, एंड फाइनली डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड S मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल QS। तो टोटल ऐसे 6 डिस्टेंस निकालेंगे। अब यदि गिवन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम रहता है तो क्या होगा, पैरेललोग्राम में पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इज कॉन्ग्रुएंट,
तो पी क्यू इक्वल टू एस आर आएगा और पी एस इक्वल टू क्यू आर आएगा, बट पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, मतलब पी आर वोंट बी इक्वल टू क्यू एस। लेकिन यदि गिवन क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की साइड्स की प्रॉपर्टी एक जैसी है, रेक्टेंगल में भी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट आएंगे, मतलब पी क्यू इक्वल टू एस आर आएगा और पी एस इक्वल टू क्यू आर आएगा। लेकिन पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। पैरेललोग्राम में हमने देखा डायगोनल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, पर रेक्टेंगल में डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, मतलब यहाँ पे पी आर इक्वल टू क्यू एस आएगा। अब यदि गिवन क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है या स्क्वायर है तो रोम्बस और स्क्वायर दोनों में ही ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, मतलब पी क्यू इक्वल टू क्यू आर विल बी इक्वल टू एस आर विल बी इक्वल टू पी एस। लेकिन यहाँ पर दोनों की जो डायगोनल्स है उनके प्रॉपर्टीज डिफर करते हैं। रोम्बस में डायगोनल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, मतलब पी आर वोंट बी इक्वल टू क्यू एस, जबकि स्क्वायर में डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, मतलब पी आर विल बी इक्वल टू क्यू एस। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला हम अब ये टोटल 6 डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब लेंथ ऑफ ये 4 साइड्स और लेंथ ऑफ 2 डायगोनल्स, और फिर देखेंगे कि these points represent a rectangle or not। अब देखो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला PQ is 5 root 2 1 नाम दो, QR is 4 root 2 2 नाम दो, RS is 5 root 2 3 नाम दो, PS is 4 root 2 4 नाम दो, PR is root 82 5 नाम दो एंड QS is root 82 6 नाम दो। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज लिखे हैं, ओके, टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। एग्जाम में ऐसा मत करना, मार्क्स नहीं देंगे वो लोग, बराबर है। एग्जाम में अच्छे से ये पूरा डिस्टेंस निकालना, बराबर है। और कैसे निकालना, ये पिछले वीडियोस में या पिछले सम्स में हम देख चुके हैं, बराबर है। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ उनके एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 6 डिस्टेंसेस आ गए हैं। सो अब इन क्वाड्रिलेटरल PQRS PQ is equal to RS, देखो PQ इक्वल टू RS एंड QR इक्वल टू PS। यहाँ पे आएगा रीजन फ्रॉम 1 and 3 और यहाँ पे रीजन आएगा फ्रॉम 2 and 4। ओके, PQ इक्वल टू RS एंड QR इक्वल टू PS, दैट इज अपोजिट साइड्स are congruent to each other। ये तो हुई सिर्फ साइड्स की बात, अब डायगोनल्स की भी बात करनी पड़ेगी। सो हियर PR इक्वल टू QS from 5 and 6, that is diagonals are congruent to each other। And therefore quadrilateral PQRS is a rectangle, that is points PQRS are vertices of a rectangle। okay, क्वेश्चन 6 देखो, show that the points A whose x coordinate is -4, y coordinate is -7, point B whose x coordinate is -1, y coordinate is 2, point C whose x coordinate is 8, y coordinate is 5, and point D whose x coordinate is 5 and y coordinate is -4 are the vertices of a rhombus ABCD। ओके, अब देखो हमें ये बताना है कि ये जो 4 वर्टाइसेस है ABCD, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना रहा है ये क्या रहेगा, रोम्बस। तो जैसे हमने पिछले सम में किया था, यहाँ पे भी हमें 6 डिस्टेंसेस निकालने होंगे। ओके, 4 रहेंगे लेंथ ऑफ द साइड्स और बाकी 2 डिस्टेंस रहेंगे लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, बराबर है। और रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये जो चारों साइड्स है AB BC CD AD इनके लेंथ इक्वल आएंगे, और डायगोनल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये AC और BD के लेंथ अलग लगाएंगे। यदि ऐसा होता है तो दैट गिवन quadrilateral will be the rhombus। ओके, अब देखो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AB is 3 root 10 1 नाम दो, BC is 3 root 10 2 नाम दो, CD is 3 root 10 3 नाम दो, AD is 3 root 10 4 नाम दो, AC डायगोनल AC
इज 12√2 5 नाम दो एंड डायगोनल BD इज 6√2 6 नाम दो। ओके, एग्जाम में ये प्रॉपर्ली सॉल्व करना। अब देखो इन क्वाड्रिलैटरल ABCD AB equal to BC equal to CD is equal to AD from 1 2 3 and 4। That is, all sides are equal in length, but diagonal AC is not equal to diagonal BD from 5 and 6. That is, diagonals are not congruent to each other. अब देखो गिवन क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड्स इक्वल इन लेंथ है, ओके, पर उसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मतलब इट इज अ रोम्बस। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD is a rhombus। Therefore points A, B, C, D are the vertices of a rhombus। Okay, question 7 देखो, find x if distance between the points L whose x coordinate is x and y coordinate is y and point M whose x coordinate is 1 and y coordinate is 15 is 10। अब देखो distance between points L and M is 10, therefore LM is equal to 10। Okay, now by distance formula, distance between the points L and M is given by the square root of difference between their x coordinates का square plus difference between y coordinates का square। अब देखो point L का x coordinate is x minus point M का x coordinate is 1, this is under root of x minus 1 whole bracket square plus y coordinates के difference का square 7 minus 15 whole bracket square is equal to 10। अब देखो यहां पर स्क्वायर रूट है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देयरफॉर अंडर रूट ऑफ, ये भले ही आप ऑपरेशन कर लो यहाँ पर a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर यूज करो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 माइनस 15 इज माइनस 8 का स्क्वायर और ये होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 100। So this is x square minus 2x plus 65। 100 राइट साइड में है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस 100 होगा इक्वल टू 0। So this is x square minus 2x minus 35 is 0। 35 के पेयर ऑफ फैक्टर्स 7 into 5। Okay, so this is x square minus 7x आएगा plus 5x minus 35 is 0। ये हम देख चुके हैं अलजेब्रा का लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत डिटेल में पढ़ा हमने ये। ओके, x कॉमन निकलेगा तो बचेगा x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन निकलेगा तो बचेगा x माइनस 7 अगेन। सो देयरफॉर x प्लस 5 इंटू x माइनस 7 इज 0। देयरफॉर x प्लस 5 इज 0 और x माइनस 7 इज 0। देयरफॉर x इज माइनस 5 और x इज 7। आ गए x के वैल्यूज। सम नंबर 8 देखो, शो दैट द पॉइंट्स A, B, C आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब ये जो 3 पॉइंट्स की मदद से जो ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा बताना है हमें। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 3 डिस्टेंसेस निकालोगे यहाँ पे। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स
ए बी मतलब लेंथ ऑफ साइड ए बी मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी मतलब लेंथ ऑफ साइड बी सी मिलेगा, और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी मतलब लेंथ ऑफ साइड ए सी मिलेगा। ए बी, बी सी और ए सी तीनों डिस्टेंस आपको मिल गए। वो तीनों डिस्टेंस इक्वल आते हैं यदि तो ट्रायंगल एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और यदि वो तीनों डिस्टेंस इक्वल नहीं आते हैं तो ट्रायंगल एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। तो ये सम आप होमवर्क में करके देखो, कोई प्रॉब्लम रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ओके।